नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जलन। नीतू, तुम अब छोटी बच्ची नहीं, एक बेटी की माँ हो। थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। क्या हर समय अपनी ही बड़ी बहन से तुलना करती रहती हो? पापा, मैं उसे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। आप और मम्मी भी उसे अधिक प्यार करते हो, इसलिए उसकी शादी बैंक मैनेजर से की और मेरे एक फकीर से। हीरो का हार फेंकते हुए बोली, वो बड़ी बात है। ईश्वर ने उसे तुम्हारी बहन ना बनाकर भेजा। तुम्हारी माने या ना माने से कुछ नहीं होता। यूं ही तुलना करती रहोगी तो अपना ही घर बर्बाद कर लोगी। सरला जी अपनी छोटी बेटी नीतू को समझाते हुए बोली, पर नीतू तो समझना ही नहीं चाह रही थी। क्यों तुलना ना करूं मम्मी? पापा, मुझे तो आप लोगों ने हमेशा कम ही माना, क्योंकि मेरे पति की कमाई कम है। अब जीजा जी ज्यादा कमा रहे हैं तो उनको और दीदी को ज्यादा अपनापन मिल रहा है। अरे माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे एक ही जैसे चाहिए, पर मैं तो आपको कभी फूटी आंख नहीं सुहाती। नीतू तुनकते हुए अपने पापा से बोली, कैसी बातें कर रही हो नीतू तुम? हमने और पापा ने सदैव दोनों बिटिया को बराबर प्यार दुलार दिया है। तुम्हारी दीदी यानी कि निशा भी नौकरी करती है तो नवीन और निशा की लाइफ स्टाइल अलग है। अपने बेटे से बोली, हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। कहना क्या चाहती हो आप कि मैं भी नौकरी करने लग जाऊं? अरे आप लोगों ने मुझे इतना पढ़ाया होता तो मैं भी नौकरी कर रही होती, पर नहीं, उन्हें तो मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी। जो ऐसे घर में मेरी शादी करा दी, जहाँ बड़ी बहू को तो घर की नौकरानी समझा जाता है और छोटी बहू को सिर आंखों में बैठाया जाता है। पैसा देकर बहुओं के साथ व्यवहार होता है। जब से निशा से नीतू ने अपने ही हीरो का हार, जो कि नीतू अपने देवर की शादी में पहनने के लिए मांगा था, और 4 महीने होने को आ गए, अभी तक वो वापस नहीं किया। कल निशा को नवीन के एक मित्र की बहन की शादी में जाना तो उसने आज मांग लिया। बस नीतू को अपने मन की भड़ास निकालने का मौका मिल गया। वैसे नीतू हर रोज किसी न किसी बात को लेकर सरला जी से लड़ जाती थी। दीदी को अधिक मानती है और हमें कम। हमेशा लड़ती है अपनी मम्मी पापा से। करवा चौथ की साड़ी देखने के बाद नीतू का मानना था कि सरला जी ने निशा की साड़ी महंगी है, जबकि उसके लिए सस्ती ही साड़ियाँ लाई थी। ऊपर से आज दीदी निशा ने अपना हार मांग लिया तो वो अपने ससुराल वालों से कह दी थी कि मेरी निशा दीदी ने ये हार हमें दे दिया है। सरला जी के परिवार में उनकी 2 बेटियां और पति भी है। बड़ी बेटी निशा और उसके पति दोनों एक ही बैंक में कुछ अधिकारी है। उनके 5 साल का एक बेटा है जो स्कूल के बाद सरला जी के पास ही रहता है। बैंक से जो पहले लौटता है वो उसे पिकअप कर लेता है। एक ही शहर में दोनों बेटियां और उनका मायका होने से दोनों ही परिवारों को आराम है। क्रैश में नहीं छोड़ना पड़ता। अपने 5 वर्षीय बेटे को निशा ये बैंक से लौटते हुए अपनी मम्मी पापा की दैनिक जीवन या फिर कोई दवा वगैरह पूछ कर ले आती थी। छोटी बेटी नीतू की ज्वाइंट फैमिली है। सास ससुर और 3 देवर और एक देवरानी। पास में ही उनका पुश्तैनी गांव और खेती बाड़ी भी है। नीतू का पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। निशा और नवीन दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छा कमाते थे और अपने अनुसार खर्च करते थे। नवीन 5 भाई बहन है और अलग अलग शहर में रहते हैं। पिता है नहीं, माँ छोटे बेटे के साथ रहती है। कभी कभार 2-4 महीने के लिए बेटे के पास आती है। नीतू के पति ने भी कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नीतू कुछ समझना ही नहीं चाहती थी और नहीं समझी। वो हमेशा अपनी माँ से लड़ती, हर बात में अपनी दीदी जीजा जी को लेकर लड़ती और ताना मारती। जब खर्चा उठाने के औकात नहीं थी तो शादी ही क्यों की थी मुझसे? जिंदगी भर क्या फकीरों की तरह ही रहूंगी? मैं अपनी इच्छाओं को मारकर। उधर सरला जी ने जब इसके बारे में उसे समझाना चाहा तो वो उन्हीं से लड़ पड़ी। सब जानती हूँ मैं, यह सब आपका ही किया जा रहा है। आप ही चाहती है कि मैं अपने पति से झगड़ा करूं, इसलिए आप दोनों बिटियाएं भेदभाव करती है। तभी तो दीदी की शादी बैंक मैनेजर से और मेरी एक मामूली क्लर्क से। इतनी जलन की भावना देखकर सरला जी हैरान रह गई। आए दिन कोई न कोई बात लेकर वो लड़ झगड़ पड़ती थी उससे कि बेटे को भी
आप और पापा अधिक प्यार करते हैं, मेरे 2 वर्षीय बेटी को नहीं। मेरी बेटी है ना, इसलिए। आखिर आज सरला जी आपे से बाहर हो गई। समझा समझा कर थक गई थी वो। नीतू को जैसे समझाना ही नहीं चाहती थी। ऐसा क्या गलत हुआ तेरे साथ, बताएगी तुझे? जरा मैं भी तो सुन लूं। सरला जी बोली। आखिर नीतू ने दिल की बात कह ही दी। इतना पैसा है तभी एक हार नहीं दे सकती अपनी छोटी बहन को। अपने पैसे और नौकरी का घमंड है, वो बोली। इतनी जलन की भावना, वो भी अपनी बड़ी बहन से। ये दोनों जो कर रहे हैं अपनी मेहनत के दम पे कर रहे हैं, हमसे या फिर तुमसे मांग कर नहीं कर रहे हैं। तू तो हर समय कुछ भी नया देखती निशा से मांग लेती है और वो खुशी खुशी दे देती है। रही बात इस हीरे की हार की, तो ये हार निशा के पति ने उसकी शादी की पहली वर्षगांठ पे दिया था, तो वो तुम्हें क्यों दे देगी? वापस तो मांगेगी ही ना। और ये हार तुमने पहनने के लिए मांगा था। और बेटा, किसी भी बेहतर स्थिति को देखकर अपने आप को कमतर क्यों समझती हो? ये दोनों जॉब करते हैं तो अपने अनुसार खर्च कर लेते हैं। अगर तुम्हें रमेश की कमाई कम लगती है तो तुम भी तो थोड़ी मेहनत करो। भला तुम्हें किसने रोका है? नीतू के पापा ने कहा। वाह पापा, आपने मुझे इस लायक बनाया भी है। 12वीं के बाद मुझे पढ़ने का कहाँ दिया? घर के काम सिखाकर शादी करवा दी आपने अपने दोस्त के निकम्मे बेटे से। मुझे मौका दिया होता तो मैं भी शायद कुछ होती। नीतू अपने पापा से बहस करते हुए बोली। चुप कर, तुझे अपने रोका था क्या पढ़ने से? तुझे तो खुद पढ़ने का शौक नहीं था। जैसे तैसे राम नाम करते तो तू स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई थी। तुझे तो बस टीवी देखना लो या फिर अपनी सहेलियों के साथ घूमवा लो। जब तुमने खुद मेहनत नहीं की तो अपने माता पिता पर इल्जाम लगाने का भी हक नहीं है। कुछ बेहतर पाने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ती है। माता पिता बच्चे का भाग्य नहीं लिख सकते। उस वक्त तुझे कितना समझाते थे पर तुझे समझ में नहीं आता था, तो फिर तेरी शादी करवाने के अलावा हम करते ही क्या? नीतू की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा तो उसने अपने नजरें नीचे कर ली, पर उसकी मम्मी ने अपना बोलना बस जो जारी रखा। और अभी भी क्या कर रही हो? जलन में अपना ही घर बर्बाद कर रही हो। जितना फ्री टाइम बैठकर दूसरे को जलन कर रही हो ना, उससे कुछ नया कर। अपनी जिंदगी को बेहतर बना। किसने मना किया है? और खबरदार, आइंदा कभी कहा कि फकीरों के घर में ब्याह कर दिया है। खुद में तो कोई हुनर नहीं है और ख्वाब आसमानों के देख रही हो, उसकी माँ बोली। और हाँ, यही हाल रहा तो ससुराल में भी तो सबके चूल्हे अलग करवा देगी। हम तो वहाँ अपना मुंह खोल पाएंगे। कितने सजन है राजेश भाई साहब कि अपने बेटे रमेश के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। अपनी मम्मी की लतार सुनकर नीतू चुप हो गई। समय रहते कुछ बच्चे मेहनत करना नहीं चाहते और बाद में अपने ही पेरेंट्स को दोष देते हैं। ऐसे बच्चे कोई हक नहीं कि अपने माता पिता के कुछ कहने का, क्योंकि माता पिता जन्म के साथ ही है, ना कि कर्म के। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।